अब रेलवे विभाग को क्या कहा जाए दोस्तों। रेलवे विभाग दोस्तों कुत्ते की तरह अब हाल कर दिया हम लोग का। लोग दोस्तों स्टूडेंट को बुला रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर दोस्तों एग्ज़ाम देने के जाने के बाद दोस्तों कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। ये कुत्ते का हाल है दोस्तों। जिस तरह कुत्ते को बुलाया जाता है, चू चू कर बुलाया जाता है रोटी डालने के लिए, और फिर दोस्तों कुत्ते को रोटी नहीं दिया जाता है, ठीक ना, कुत्ते को मार कर खेत दिया जाता है। वही कर दिया दोस्तों हाल रेलवे विभाग ने स्टूडेंट का, कुत्ते का। आप खुद सोचिए दोस्तों कि इतने दूर दूर से लोग गए थे एग्ज़ाम देने, और फिर दोस्तों 2 से 3 दिन बाद अगर ऐसा न्यूज़ आ जाए कि धांधली हुई है दोस्तों एग्ज़ाम में, तो क्या होगा दोस्तों, स्टूडेंट का क्या होगा। आप खुद सोचिए। देखिए दोस्तों ऐसा न्यूज़ मिलना अच्छी बात नहीं है। आप खुद इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि जितना दोस्तों ये अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा था ना, उतना दोस्तों ये लूट रहे हैं। इनको एकदम लाज लगना चाहिए। कुत्ते हम लोग हैं कि वो लोग हैं, अब आप ही सोचिए, ठीक ना। हमको तो लग रहा है दोस्तों कि इन्होंने रेलवे विभाग ने पेपर भी नहीं बनाया था। TCS पेपर लेता है तो पेपर भी नहीं बनाया था दोस्तों। केवल बच्चों को बुलाए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और फिर खेद दिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए सबसे पहले ALP की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ALP का दोस्तों अभी रिजल्ट आया भी नहीं था दोस्तों, तब तक एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया कि 19 और 20 मार्च को एग्ज़ाम होगा। अब खुद सोचिए, जिस बच्चे का रिजल्ट अभी नहीं आया है और वो कहेगा कि हाँ अब अगला एग्ज़ाम 19 और 20 को होगा, तो वो क्या तैयारी करेगा कि खुद उसको नहीं मालूम है कि ये वो पास है कि फेल है, तो वो तैयारी क्या करेगा। जब एग्ज़ाम देने आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ये रद्द हो गया। अब इस तरह भी अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए 19 तारीख को एग्ज़ाम देने गए थे बच्चे, तो 19 तारीख को कहा गया दोस्तों कि सर्वर डाउन है। सर्वर क्या है? सर्वर ख़राब हो गया है। तो सर्वर, अब ये बताइए 19 तारीख को सर्वर ख़राब है तो 20 तारीख को सर्वर किस तरह ख़राब हो गया? 20 तारीख तो नहीं होना चाहिए। अब 20 तारीख को अगर हो भी गया तो कम से कम 19 तारीख को ही सूचना दे देना चाहिए बच्चों को कि सर्वर ख़राब हो गया है, 20 तारीख को भी एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो एकदम 20 तारीख को, जब 20 तारीख को भी स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल पर पहुंच गए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, तब उनको मालूम चला कि 20 तारीख को भी एग्ज़ाम रद्द हो गया। ये कैसी बात है दोस्तों? ये कुत्ते वाला हाल करना छोड़ दे। ये पूरा जो सरकार चल रही है कुत्ते का हाल करना छोड़ दे, वरना अगर ये स्टूडेंट पगला गए ना तो कुत्ते की तरह दौड़ा कर मारेंगे, एकदम 100% मारेंगे, कुत्ते की तरह दौड़ा कर मारेंगे। अब आज हो गया दोस्तों, आज हो गया आपका 22 तारीख। अब 22 तारीख को देखिए क्या न्यूज़ मिल रहा है कि 20 लाख में पास करने की हुई थी डील। अब बताइए दोस्तों, अगर गरीब जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम तैयारी करने वाले होते हैं सब गरीब ही होते हैं, ठीक ना। कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता है अंबानी की तरह कि जाकर बिजनेस में बैठ जाएगा और उसको फ़ायदा होगा। तो अब 20 लाख अगर देने की बात कही गई है दोस्तों, तो अब क्या किया जाए। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ आया है कि जो ये धांधली हुई है, या तो टेक्नीशियन की कॉलेज, देखिए कह रहा था कि 15 गुना बच्चे को लेंगे। रेलवे विभाग का है कि 15 गुना बच्चे को लेंगे दोस्तों ALP में, लेकिन न्यूज़ आया है दोस्तों कि 15 गुना नहीं दोस्तों, 11 गुना भी नहीं लिया है। तो अब ये बची हुई सीट का क्या करेगा दोस्तों? बची हुई सीट का यही कर रहा है कि 20 लाख रुपये में दे रहा है। मतलब धांधली हो रही है। ऊपर देखिए कि लोकल पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचते 2 माफिया गिरफ्तार। और 2 माफिया गिरफ्तार हुए हैं, तो अब 2 ही तो नहीं होंगे, बहुत होंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ आ रहा है कि गर्दन बाग के स्वामी अध्ययन परीक्षा केंद्र में पटना पूड़िया पुलिस की छापामारी। अब पटना पूड़िया पुलिस छापामारी कर रही है, तो अब समझिए कि क्या हो रहा है दोस्तों इस देश में। जितने अंग्रेज नहीं लूट रहे हैं उतना ये लूट रहे हैं। अब इनको तो दौड़ा कर मारना ही पड़ेगा। अब स्टूडेंट पर और दिखाने का समय आ गया है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए और इतना गाली दीजिए कि अब क्या कहा जाए इन लोगों को। अब गाली देने से भी तो काम नहीं होगा, गाली देना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन जाइए और ट्विटर पर दोस्तों इसको एकदम वायरल कीजिए पहले नंबर पर। अब वायरल करने से भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। सरकार जब मुनी की है दोस्तों तो वो भी हटवा देंगे, वो भी दबाव देकर हटवा देंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। हमारे रेल मंत्री को इसका जवाब देना होगा दोस्तों कि क्योंकि 15 गुना बच्चे को लेना था दोस्तों, क्यों आप 10 गुने ही बच्चे को लिए हैं दोस्तों, बाकी सीट का आप क्या करेंगे। टेक्नीशियन में दोस्तों इतना हाई लेवल कट ऑफ गया है दोस्तों, आज तक तो इतना कट ऑफ नहीं गया था। अब ये कट ऑफ गया है किसी का दोस्तों, किसी बच्चे का 43 नंबर बढ़ा है नॉर्मलाइज में, तो किसी बच्चे का दोस्तों 5 नंबर भी नहीं बढ़ा है। तो अब यही बताइए दोस्तों, तो ये तो 43 नंबर वाला बच्चा ये 20 लाख
रुपए वाले में ही आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए अगर इसने 50 क्वेश्चन भी किया होगा दोस्तों, तो 43 नंबर बढ़ा है तो 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93। तो ये ऐसे ही पास हो जाएगा दोस्तों। और जो बच्चा दोस्तों 80 नंबर भी कर आया है और दोस्तों उसको नॉर्मलाइज में नंबर नहीं बढ़ा है तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो अब ये भी तो धांधली हुई ना दोस्तों, नॉर्मलाइज कर रहा है दोस्तों, तो नॉर्मलाइज ऐसा कीजिए कि सबको लाभ हो। अब वो ऐसे बच्चों को लाभ दे रहे हैं दोस्तों कि जो 20 लाख रुपए देकर एकदम देने के लिए तैयार है नौकरी के लिए, और वो ऐसे बच्चे को आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जो एकदम गरीब परिवार से है। अब यहाँ पर देखिए कि 23 अभ्यर्थियों को SSC परीक्षा में भी की थी सेटिंग। यही दो माफिया पकड़े गए हैं दोस्तों, 2 माफिया, इन्हीं के बारे में कह रहे हैं दोस्तों। ये पहले से ही माफिया पकड़े गए हैं, SSC के भी एग्ज़ाम में पकड़े गए थे, और फिर जो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम एक बार रद्द हुआ था, यूपी पुलिस की बिहार पुलिस, उसमें भी यही 2 थे। अब बताइए इन दोनों को खुलेआम छूट दिया जा रहा है, अब क्या किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे भी न्यूज़ है दोस्तों कि गर्दनबाग के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से 2 माफिया धराए। गर्दनबाग थाना क्षेत्र के स्वामी अयन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में पटना और पूर्णिया पुलिस के छापामारी से दो बड़े परीक्षा माफिया को गिरफ्तार किया है। इसमें नालंदा के रहुई का रोशन कुमार उर्फ रोशन माफिया और नूरसराय का राहुल राज शामिल है। दोनों के पास से पुलिस ने 100 अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त किया है। अब यही बताइए दोस्तों कि इनके पास दोस्तों 100 अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र मिला है और 10-10 लाख रुपए मिले हैं, और लैपटॉप भी मिला है, 2 मोबाइल भी मिले हैं, 4 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। अब इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है रेलवे विभाग को भी सोचना चाहिए कि बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट किया जाए, ना कि ऐसा न्यूज़ सुनने को मिले, ठीक है। जैसे में से पता चला कि लोको पायलट में होने वाली परीक्षा के लिए उन्होंने सेटिंग की थी, और रोशन और राहुल ने बताया कि इन लोगों ने 10 अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए की सेटिंग की थी। परीक्षा के बाद 2 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले थे। पूर्णिया पुलिस रोशन के गिरोह को 13 नवंबर 2024 से ही तलाश रही थी। इधर पुलिस को सूचना मिली थी कि रोशन का एक परीक्षा केंद्र में पटना भी है, तो पुलिस का स्वामी अय्यप्पन का नाम और लोकेशन मिल गया। पटना पुलिस के साथ पूर्णिया पुलिस 3 दिन से स्वामी अय्यप्पन को रेकी कर रही थी। परीक्षा केंद्र में कई दर्जन नया कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर सामान पैक रखा गया मिला। साथियों के साथ फरार था रोशन माफिया। देख रहे हैं दोस्तों, अब ऐसा ही मिल रहा है न्यूज़ दोस्तों। तो अब कुछ मत कीजिए दोस्तों, पढ़ना नहीं है आपको, केवल आप 10-20 लाख रुपया लीजिए और इन्हीं लोगों से संपर्क कीजिए, रोशन और अय्यप्पन नाम के व्यक्ति से, ठीक ना। क्योंकि पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों, अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। या तो गोली मारिए या गोली खाइए, अब वही बात हो गया दोस्तों कि कुछ लड़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जाकर डायरेक्ट आत्मसमर्पण कर दीजिए। अब देखते हैं कि क्या कर रही है सरकार और क्या कर रहा है रेलवे विभाग। ऐसे कुत्तों का हाल कर दिया है दोस्तों स्टूडेंट का। अब कुत्ते जिस तरह चू चू कर आते हैं, वही हम लोग का भी हाल हो गया है। अब देखते हैं कि क्या होगा। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है।